नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय संसारिणं। वंदा माता जी, 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 वंदा माता जी। आचार्यों के गुण कितने होते हैं ये सबको पता है, पर कौन से होते हैं इसके विषय में 6 मत है। सूरि गुणा भूरि गुणा षट्त्रिंशत् तत्र मतमतान्तरतः बहवो भंगा जाता आगमतो तस्त उच्यन्ते। आचार्य परमेष्ठी का पद 36 गुणों का स्थान है। आचार्य परमेष्ठी के 36 गुण बड़े भारी गुण हैं। मत मतांतर के कारण उनमें बहुत से भंग हो चुके हैं। 36 की संख्या में ही गुण भेद हो गए हैं। संख्या वही है 36, लेकिन गुण जो है उनमें अंतर पड़ गए हैं। इस काव्य प्रबंध के माध्यम से भी गुण आगम से कहे जाते हैं। संख्या के परिवर्तन बिना संज्ञा के परिवर्तन को भंग कहा जाता है। भंग की परिभाषा, संख्या एक रखी है, लेकिन उसमें जो संज्ञाएं अंदर परिवर्तित हो रही है वो भंग कहलाता है। जैसे नाम कर्म के 21 प्रकृतियों के जो स्थान होते हैं, उन स्थानों में प्रकृतियों को अपन बदल करके भंग बना लेते हैं, अथवा मोहिनी कर्म संबंधी भी भंग बन जाते हैं। जब हास्य रति का उदय होता है तब शोक अरति का उदय नहीं होता। तो ये उदय संबंधी भी विभिन्न प्रकार के भंग होते हैं। स्थान उतनी है, प्रकृतियां उतनी ही उदय में रहेंगी, लेकिन प्रकृतियां बदल जाएंगी। प्रकृतियों की संख्या वही रहेंगी, लेकिन प्रकृतियां अलग रहेंगी। जब हास्य रति का उदय होगा तब शोक अरति का नहीं होगा। तो इस प्रकार यहाँ पर आचार्यों के 36 गुणों में भी संख्या 36 है, लेकिन भंग बना दिए हैं। अलग अलग प्रकार के मत मतांतर हो गए हैं। तो अभी आपके सामने हम 6 मतों को प्रस्तुत करते हैं कि आचार्य के जो 36 गुण हैं उनके विषय में जो 6 मान्यताएं आज उपलब्ध हो रही हैं वो ये हैं। सर्वप्रथम कविवर पंडित बुद्धजन ने, जिनके 36 गुण आज वर्तमान में अधिक प्रचलन में, अधिकांश लोग यही 36 गुण गिना सकते हैं। तो वो कौन से गुण है 36 गुण? बोले पंचाचार, 12 तप, 10 धर्म, 6 आवश्यक और 3 गुप्तियां। फिर से पंचाचार, 12 तप, 10 धर्म, 6 आवश्यक और 3 गुप्तियां। फिर अन्य विद्वानों का ये मत है जैसे 2500वें वीर निर्वाण महोत्सव के समय एक पुस्तक निकली थी, अमर मुनि द्वारा लिखी गई पुस्तक थी। उपाध्याय अमर मुनि, श्वेतांबर मुनि थे। तो उसमें
36 गुण, यही 28 मूल गुणों के साथ पंचाचार और 3 गुप्तियों को और जोड़ लिए। तो 28 में 5 जोड़ने से कितने हुए? 33। और उसमें 3 गुप्तियां जोड़ दी, तो ऐसे उन्होंने 36 गुण बताया। फिर और देखें तो पंडित कैलाश चंद्र सिद्धांत शास्त्री ने अनगार धर्मामृत के विशेषार्थ में एक स्थान पर लिखा है कि 8 ज्ञानाचार, 8 दर्शनाचार, 12 तप, 5 समिति और 3 गुप्ती, इनको भी आचार्य के 36 गुण बताया गया। 8 ज्ञानाचार कौन सा है? ग्रंथार्थोभय पूर्णम कालम विनयेन सोपधानं च बहुमानेन समन्वित मनिन्नवम ज्ञानमाराध्यम, पुरुषार्थ सिद्ध उपाय का काव्य। इसमें 8 ज्ञानाचार है। ग्रंथाचार यानी पाठ आप शुद्ध करिए। फिर अर्थाचार, जहां जो सूत्र है प्रसंग के अनुसार अर्थ निकालिए। फिर तीसरा उभयाचार, उभयाचार में दोनों का एक साथ आप अभ्यास करिए, पढ़ते भी जाइए और अर्थ भी करते जाइए, उभयाचार हो जाता है। केवल पाठ करोगे, शुद्ध पाठ करोगे तो शब्दाचार है, फिर उसका सही प्रासंगिक अर्थ करोगे तो अर्थाचार है, और दोनों एक साथ करोगे तो उभयाचार है। हाँ, एक ही चार। व्यंजनाचार भी बोलते हैं, उसके 3 नाम है, शब्दाचार, व्यंजनाचार, ग्रंथाचार। अर्थ व्यंजन तद्वया विकलता कालोपधा प्रश्रया। कहाँ आता है ये? चारित्र भक्त, बिल्कुल सही कहा। वहां पर ज्ञानाचार के 8 वेदों में ये आते हैं गणना। तीन हो गए। फिर चौथा जो है कालाचार, सिद्धांत सूत्रों के काल का उल्लंघन नहीं करना। उसमें निश्चित काल बताया है कि इतने काल के बीच तक ही आपको सिद्धांत सूत्रों का पठन पाठन स्वाध्याय वाचना आदि करनी है। तो उन कालों का उल्लंघन करके सिद्धांत सूत्रों का स्वाध्याय वर्जित है, उसको कालाचार कहते हैं। नंदीश्वर पर्व में धवला, जयधवला, महाधवला का स्वाध्याय निषिद्ध है। अष्टमी चतुर्दशी को निषिद्ध, अमावस्या पूर्णिमा को निषिद्ध। कालाचार। फिर कालाचार में और भी कुछ जानकारी आती है। जिस दिन ग्रहण पड़ रहा हो उस दिन भी सिद्धांत सूत्र का स्वाध्याय नहीं करना। जिस दिन आंधी तूफान हो, जिस दिन भूकंप हो, जिस दिन कहीं आगजनी हो, आग लग गई हो, या फिर कोई और बाढ़ आदि प्राकृतिक प्रकोप हो, महामारी हो, तब भी सिद्धांत सूत्रों का स्वाध्याय वर्जित रहता है। आपको पता है? नहीं। ब्लॉक में अच्छा, पूरे कमरे में आग हो, खिड़की फोड़ करके फिर संगाय पटन है ना, वहाँ से फिर आदमी गुजारा कर रखा ना, वो गाड़ी मंगवाया था। अरे आपको कुछ भी पता नहीं? हमें तो मालूम नहीं पड़ा। आप तो वही थे ना? कब की बात है? भट्टा रखी थी ना, उसके पास में। हम तो वहीं पर मठ के पीछे हमारे वसति का थे। तो है ना, आपको पता नहीं सब साधु लोग धुआं स्मेल आने लगी चीर करने वाला थी ना। अब जानते ना? हाँ जानते हैं। वो ना हम लोग सब अंदर कमरे में, समय टाइम था ना, तो सब लोग अंदर बैठे थे कमरे में, गेट बंद करके। महाराज आग लग गई, बाहर निकलो इससे बोल के सबको बाहर निकाल दिया था। अच्छा। सी ब्लॉक में जितनी भी माता जी रहती है ना, हाँ, सबको बाहर निकाल दिया था। ओहो, आपको पता नहीं थी आहार की बात? फिर वहाँ पर ये आहार के बाद की बात है? हाँ, सुबह से हो रहा था, तो आहार के बाद सबको माता जी को दिन का समय था, दोपहर का, वो समय में सब लोग बाहर आ गए थे। अच्छा अच्छा। तो कालाचार में ऐसी बात आती है कि ऐसे कोई उपद्रव हो तो उस काल में
सिद्धांत सूत्र का स्वाध्याय वर्जित होता है। अभी पता है ना, धवला जय धवला महाधवला। आप सुन क्यों नहीं रहे? हमने क्या उत्तर दिया? धवला जय धवला महाधवला, ये 3 सिद्धांत सूत्र है, इनका स्वाध्याय वर्जित है। आप गुम्मट सार में कैसे पहुंच गए? देखिए, ये स्वाध्याय जो होता है ना, इसमें सुनने का अधिक महत्व है। सुनने से सब कुछ समझ में आता है। प्राकृत भाषा हमने पूरी सुनकर ही सीखी, संस्कृत पढ़कर सीखी। प्राकृत भाषा बिल्कुल नहीं पढ़े हम, केवल सुन सुन करके सीखी। और प्राकृत भाषा विद्वानों की वाचनाएं होती थी वहाँ पर। 9 वाचनाएं हुई थी संघ में, बड़ी बड़ी। 4 वाचनाएं हमारे साथ हुई थी 9 के बाद, तो ऐसे कुल 13 वाचनाएं हुई है वहाँ पर आचार्य विद्यासागर महाराज के यहाँ। 4 हमारी अलग मानेंगे अपन। तो वो विद्वान लोग ऐसे पढ़ते थे प्राकृत, क्या उनका प्रशिक्षण था। पंडित कैलाश चंद्र सिद्धांत शास्त्री जो पढ़ते थे प्राकृत वाचना के समय, ऐसा लगता था कि जैसे उनकी भाषा हो, मातृभाषा। इतना धुआंधार पढ़ते थे। तो खैर, सुनने से बहुत कुछ सीखने मिलता है। तो अभी अपन हमने तो बोला ही था ना, अभी धवला जय धवला महाधवला का नाम तो हमने लिया ही था अभी थोड़ी देर पहले। तो इसीलिए कहते हैं सावधानी के साथ अपन सुने तो फिर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं कह रहे, सभी जीवों के लिए है ये नियम। श्रोतार सावधानतया शृण्वन्तु, ये आता है ना मंगलाचरण में। वो किन के लिए होता है? कोई एक जन के लिए थोड़ी होता है, सबके लिए होता है। तो ज्ञानाचार के 8 भेदों का वर्णन अपन पढ़ रहे थे। तो ज्ञानाचार में सबसे पहला कौन सा था? शब्दाचार। उसको व्यंजनाचार भी कहते हैं और उसको ग्रंथाचार भी कहते हैं। माने आपको पाठ शुद्ध करना है। वहां बड़ी लिखा है और आप बीड़ी पढ़ो तो कैसा रहेगा? पूरा उलट पलट हो जाएगा ना। वहां समत्व लिखा है और आप सम्यक्त पढ़ जाओ तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसलिए सबसे पहला नियम है कि पाठ सही करो, चाहे वो भक्तामर का हो या किसी का भी पाठ हो। अगर आपसे गलत पाठ बनता है तो आप उसको सुधारो। 21 दिन से 1 महीने का समय लगता है सुधारने में। हम अपने कई पाठ सुधारते रहते हैं। जो पहले शुरू में जो पुस्तक हमारे पास थी पहले, धर्म ध्यान दीपक एक नाम था पुस्तक का, नित्य पाठ संग्रह, तो उसमें से जो पाठ हमें कंठस्थ हो गए थे, उसको अभी भी जब हम देखते हैं कि अरे ये तो गलत पाठ कंठस्थ हो गया था, तो हम सुधारते रहते हैं। श्रीमद् भावन वासस्था स्वयं भासुर मूर्तयः, इसको हम पहले श्रीमद् भवन वासस्था पढ़ते थे और भवन अलग गलत शब्द लिखा हुआ है। और अभी बहुत सारे लोग इसको भवन वासस्था पढ़ते हैं। भवनवासी थोड़ी, भवन वासस्था, भावन वासस्था, ऐसा पाठ उसमें प्रभाचंद्र आचार्य ने स्वीकार किया। ऐसे बहुत सारे पाठ हैं, सबको सुधारना होता है धीरे धीरे करके। अरहंत भाषियत्थम, अरिहंत भाषियत्थम नहीं है, अरहंत भाषियत्थम, कई पाठ है। तो ये शुद्ध पाठ करना ग्रंथाचार हो गया। अर्थाचार क्या है कि वहां जो श्लोक है, वहां जो सूत्र है, वहां जो गाथा है, वहां जो पाठ है, उसका उस क्रम से ही अर्थ निकालना। न देवाह का अर्थ ऐसा नहीं निकालना कि देवों की अकाल मृत्यु नहीं होती, वो क्योंकि उसके बाद वाला सूत्र क्या आ रहा है? न देवाह औपादिक चर्मोत्तम देहा संख्ये वर्षायुषो न पवर्ते आयुष। तो वहां पर आगे वाले सूत्र, आगामी सूत्र से उसको जोड़ करके अर्थ नहीं निकालना, पूर्व सूत्र से जोड़ करके अर्थ निकालना। न देवा नपुंसका भवंती, देव नपुंसक वेदी नहीं हो सकते, ऐसा अर्थ करना है। तो प्रकरण के अनुसार अर्थ निकालना अर्थाचार है। तीसरा उभयाचार है। दोनों बात, अब ये उभयाचार वही कर सकते हैं जिनका अभ्यास हो गया। एक बार में उभयाचार कठिन होता है, तो अभ्यास कर लीजिए और शब्दों का भी अभ्यास कर लीजिए और अर्थों का भी अभ्यास कर लीजिए।
और उसके बाद आप पाठ कर रहे हैं जयति भगवान हेमाम्भोज प्रचार विजृंभिता, ये आपके अंदर अर्थ भी साथ में आता जाएगा। ये उभयाचार है। भगवान जयवंत है जो हेमाम्भोज प्रचार विजृंभिता, जिनके चरण कैसे हैं, स्वर्ण कमल पर विचरण करने से जिनके चरणों का निक्षेप विस्तृत होता चला जा रहा है, जो स्वर्ण कमलों पर चलते हैं। अमर मुकुट छायोदगीर्ण प्रभा परिचुंबित हो, अमरों के मुकुटों की प्रभा से परिचुंबित है भगवान के चरण। मुकुट छायोदगीर्ण प्रभा मतलब उनकी छटा से उद्गीर्ण प्रभा से, भगवान के सुंदर चरणों से निकली हुई किरणों से, देवों के मुकुटों के मणियों की किरणों से भगवान के चरण शोभित है। और भगवान के चरण अपने आप में अपनी किरणों से भी शोभित है। पादौ यस्य प्रपद्य विशेष्वसु, तीसरे चरण में क्या लिखा है, कलुष हृदया मानोद्भ्रांता परस्पर वैरिणो, कलुषित हृदय वाले, मानोद्भ्रांता यानी खूब अब घमंड करने वाले, और परस्पर वैरिण एक दूसरे के वैरी, जितने भी जीव जंतु हैं वे सब यस्य पादौ प्रपद्य, जिनके ऐसे सुंदर चरणों को प्राप्त होकर प्रपद्य विशेष्वसु, एक दूसरे से निर्भीक हो जाते हैं और आपस में विश्वास के साथ, ये शेर बाजू में बैठा है, हिरण इधर बैठा है, तो हिरण विश्वस्त होकर के बैठ जाता है भगवान के चरणों में, और सब लोग मिलकर के भगवान की वाणी को सुनते हैं। तो ये पहले शब्दों का शुद्ध उच्चारण कर लिया, फिर अर्थ को अच्छी तरह समझ लिया, इसके बाद दोनों को एक साथ लगा रहे हैं अपन, पढ़ते भी जा रहे हैं और अर्थ भी आता जा रहा है। ये उभयाचार है। ये आचार्यों के गुणों में एक प्रधान गुण है, ज्ञानाचार। फिर उभयाचार के बाद है कालाचार। कालाचार की चर्चा में अपनी बात निकली थी कि कौन सा काल अकाल होता है, स्वाध्याय के लिए कौन सा काल वर्जित होता है। ये इतना तेज प्रकाश आ रहा है कि उनको देखने वालों को नीचे से ही प्रकाशित दिखेंगे, कोई चिंता नहीं, सुनना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कभी कभी देखना भी काम आता है, अच्छी बात है, पर अभी जो विषय चल रहा है वो सुनने योग्य है। कालाचार। फिर विनयाचार भी होता है। विनयाचार में जितने भी प्रवृत्ति रूप विनय है, मन से अशुभ मनोयोग निवृत्ति, शुभ मनोयोग प्रवृत्ति, दो प्रकार की मनोविनय बताई है। अशुभ से निवृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति मन की, ये मनोविनय है। और वचन विनय में यहाँ इसमें अपन आगे पढ़ेंगे विनयों की जो भेद है। 13 प्रकार की विनय होती है, 7 प्रकार की कायिक विनय होती है, 4 प्रकार की वाचिक विनय होती है, और 2 प्रकार की मनोविनय होती है, मानसिक विनय होती है। आगे अपन पढ़ेंगे। तो ये विनयाचार में सारी विधि करना, शास्त्र आ रहा है और अपन बैठे बैठे बातचीत कर रहे हैं, तो फिर ये अविनय कहलाती है। शास्त्र आता है तो अपन ऐसे खड़े होकर के हाथ जोड़ लेते हैं, ये विनय कहलाती है। और स्वाध्याय के समय कानों में हाथ लगाना, नाक में, आँख में, पैरों में हाथ लगाना, ये भी अविनय है। हाथों को स्वच्छ रखना जब तक स्वाध्याय पूर्ण न हो जाए, तभी तो आप शास्त्र को छू सकेंगे। और हाथ यहाँ वहाँ लग जाएंगे तो फिर हाथ अशुद्ध हो जाएंगे, और अशुद्ध हाथों से जिनवाणी को छूने से अविनय होगी, इसलिए उस अविनय से भी बचना है। और फिर बोलते समय यदि किसी के मुख से छींटे निकलते हैं तो फिर उसको मुख पर आवरण करके भी बोलने का प्रावधान है। जैसे यशस तिलक चंपू में लिखा है कि जब भगवान सामने आपके अभिषेक पीठ पर विराजमान हो और आप अभिषेक पाठ करते हुए अभिषेक कर रहे हैं, तो आप मुख पर एक
महीन वस्त्र को ऐसे लपेट लीजिए ताकि वो छींटे भगवान के ऊपर न पड़े। यशस्तिलक चंपा में सोमदेव सूर्य आचार्य महाराज ने लिखा है 10वीं शताब्दी में, 1000 वर्ष पहले का ग्रंथ है। तो ये विनयाचार में अनेक प्रकार की विनय होती है, इनका ध्यान रखना होता है। कभी बैठते समय जमीन पर हाथ लग गया तो उस हाथ को साफ करके ही शास्त्र का स्पर्श करना और शास्त्र को ऊंचे स्थान पर रखना। शास्त्र लेकर जब अपन आते हैं तो फिर ऐसे बाजू में अपन जैसे कॉलेज की पुस्तक लेकर के आते हैं वैसे लेकर के नहीं आना, शास्त्र को ऐसे ऊपर पकड़ करके लाना। आज कृष्णमुखी वानरों का यहाँ पर आगमन हुआ तो वो अपनी क्रीड़ाओं में रत है। फिर उपधान सहित स्वाध्याय करना। उपधान का अर्थ होता है स्वाध्याय पर्यंत। इसके दो अर्थ बताएं। एक तो सावधानी पूर्वक स्वाध्याय करना, जब तक आपको सुनने मिल रही जनवाणी तो फिर उसको अहोभाग्य मानकर बहुत सावधानी के साथ सुनना। और एक दूसरा इसका मूलाचार ग्रंथ में जो इसका अर्थ किया गया है वो ये है कि एक ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है तब तक कुछ त्याग कर देना। आहार में किसी वस्तु का त्याग कर देना। अब वो त्याग ऐसा हो कि स्वाध्याय में अपने को स्मरण रहे कि मेरा त्याग है। नहीं तो अब किसी को कोई चीज़ नापसंद है, करेला त्याग कर दिया किसी ने दलिया त्याग कर दिया, खाने में मज़ा ही नहीं आता था इसलिए त्याग कर दिया। तो ऐसे त्याग की बात नहीं है। यहाँ पर ऐसी चीज़ का त्याग करो कि जिससे आपको जिनवाणी से कुछ मिले। आप दे करके ही पा सकते हैं ना, यहाँ मुफ्त में थोड़ी मिलता है कुछ। आप त्याग करो और यहाँ से ग्रहण करो। उसको छोड़ेंगे तो इसकी जगह बनेगी ना। आपने ऐसी चीज छोड़ी कि जिसके आपके ही अंदर जगह नहीं थी। तो ऐसा त्याग होता है। तो ये उपधान उस त्याग को भी कहते हैं। और इसके बाद बहुमानेन समन्वितम। बहुमान का अर्थ होता है, आपको उसमें दो प्रकार से बताया बहुमान आचार का अर्थ। आप प्रतिक्रमण पढ़ते हैं ना, काले विणे उहाणे नहीं उपधान आचार बहुमाणे ऐसे पाठ आता है। मुनि प्रतिक्रमण बड़े प्रतिक्रमण आता है ना। उसकी टीका में आचार्य प्रभाचंद्र देव ने लिखा है कि मानो द्रव्य भाव पूजा। मान शब्द का अर्थ द्रव्य और भाव पूजा होता है। मान कषाय अलग चीज है, लेकिन यहाँ पर बाकी जगह जहाँ पर भी मान शब्द आता है वहाँ मान शब्द का अर्थ द्रव्य और भाव पूजा होता है। अब द्रव्य पूजा किसे कहते हैं? पूज्य द्रव्य की, द्रव्यों से पूजा करने का नाम द्रव्य पूजा है। पूज्य द्रव्य स्थापना द्रव्य भी हो सकता है और साक्षात कोई चेतन द्रव्य भी हो सकता है। चेतना चेतन मिश्र द्रव्य भी हो सकता है। जैसे मुनिराज है, मुनिराज के पास पिच्छी कमंडल अचेतन है और फिर मुनिराज स्वयं चेतन है, तो वो मिश्र द्रव्य कहलाता है मुनिराज। और शिखर जी आदि जो स्थान है, क्षेत्र सिद्ध क्षेत्र हैं, अथवा जो भगवान की तिथियां हैं वो काल है, ये भी पूज्य होते हैं। तो स्थान और काल भी उनमें गर्भित होते हैं। तो इन सभी द्रव्यों की पूजा करना, और पूजा कैसे करना? तो शास्त्रोक्त विधि से करना। शास्त्र में जिस प्रकार की विधि बताई है पूजा करने की, उस विधि से पूजा करना, ये द्रव्य पूजा हो गई। भाव पूजा क्या है? तो बोले भक्तियों का पाठ करना भाव पूजा है। वहां पर उन्होंने नाम तक लिखे हैं कि सिद्धांत सूत्र के स्वाध्याय में श्रुत और आचार्य भक्ति नहीं चलेगी। सिद्धांत सूत्र के स्वाध्याय में आपको पहले सिद्ध भक्ति करनी होगी। सिद्धांत सूत्र है, पहले सिद्ध भक्ति, फिर श्रुत भक्ति और फिर गुरु भक्ति, आचार्य भक्ति।
और फिर स्वाध्याय करेंगे। अंत में फिर श्रुत भक्ति करते ही हैं। निष्ठापन में तो हमेशा सुश्रुत भक्ति होती है, पर वहां प्रतिष्ठापन में 3 भक्तियां बताई। तो ये बहुमान आचार, बहुमान शब्द का अर्थ सम्मान नहीं है, सम्मान का अर्थ तो विनय आचार हो गया, विनय में आप सम्मान कर रहे हैं। लेकिन बहुमान आचार में मान शब्द का अर्थ ही पूजा होता है। मानो द्रव्य भाव पूजा, ऐसा स्पष्ट लिखा हुआ है। और बहुश्चासो माना, बहुमाना, खूब अच्छे से द्रव्य भाव पूजा करना, बहुमान हो गया, बहु का अर्थ हो गया अधिक। तो बहुमान आचार में इस प्रकार की विधि बताई है। अब अपन प्रतिदिन देखिए अंत में बहुमान करते हैं कि नहीं। हम अर्घ्य का पाठ पढ़ते हैं और फिर जिनके पास द्रव्य होती है वो चढ़ाते भी हैं। यदि अपने को भी कोई श्रावक लेकर के दे दे तो अपन भी चढ़ा सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। मूलाचार की 24वीं गाथा की टीका में लिखा हुआ है कि साधु भी यदि कोई ला करके दे दे, कल आचार्य ने कहा था ना, परसों कहा था कि आप अपने हाथ से द्रव्य तैयार करोगे या करवाओगे तो आपको प्रायश्चित मिलेगा, ये पक्की बात है। और अगर कोई ला करके देता है तो फिर आप कर सकते हैं पूजा, द्रव्यों से पूजा करने में कोई आपत्ति नहीं है। नहीं, मांगने की बात है ही नहीं यहाँ पर। आनीत लिखा है वहां पर, याचित नहीं लिखा है। अब हम क्या कह रहे हैं, आप याचित नहीं लिखा है, आनीत लिखा है, इतने में तो जवाब है उसका, है ना। याचित का अर्थ मांगा हुआ होता है और आनीत का अर्थ स्वयं लाया हुआ होता है। तो अब और क्या करना है आप लोग। अगर कोई विवेकी श्रावक ला करके देता है कि आप भी महाराज जी लड्डू में हाथ लगवाते हैं कि नहीं साधु का, और अभी भी नारियल में लगवाते ही हैं रोज, तो ये बात आगम सम्मत है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो ये बहुमान आचार, बहुमान आचार का अर्थ बहुत सारे लोग नहीं जानते। बहुमान का अर्थ ये मानते हैं, हम भी खुद मानते थे, जब तक पढ़ा नहीं था तब हम सोचते थे कि अपन इतना ऐसा भाव रखो कि जैसे अपन दिव्य ध्वनि सुन रहे हो, ये बहुमान आचार। जबकि ये विनयाचार था। विनयाचार में बाह्य विनय भी करना और अंतरंग में ये भाव भी रखना है कि हमें दिव्य ध्वनि मिल रही है। कितना बड़ा भाग्य है हमारा, ये हमारे जीवन की धन्य घड़ी है। ये भाव विनय होगी ना। और द्रव्य विनय में आप ऐसे टिक करके नहीं बैठेंगे स्वाध्याय में। जिनके शरीर साथ नहीं दे रहे हैं उनकी नहीं कह रहे हम, कोई अब बीमार हो और टिक करके बैठना पड़ रहा है तो फिर उनके लिए हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करते। पर अगर स्वस्थ हो तो फिर आप बिना टिके बैठे। टिकने से क्या हो जाता है कि मन भी टिक जाता है, प्रमादी हो जाता है। अब प्रमाद का अवसर मिलते ही मन अपना काम शुरू कर देता है। तो ऐसे बैठना अपने को। और अभ्यास से बहुत कुछ हो जाता है। कई बार मन से अपन हार जाते हैं ना कि नहीं अभी हमसे नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ये आपने घोषणा कर दी तो पुरुषार्थ समाप्त कर दिया आपने। अगर आप ये कहें कि हम प्रयास करेंगे, तो अगर ऐसा संकल्प करते हैं तो फिर अपना मन साथ देने लगता है कि अरे नहीं, प्रयास करना है, अभी हमारा बटन बंद नहीं हुआ है, हमें प्रयास करना है। लाइट गई नहीं है अभी बिजली है, और प्रयास करने से होने लग जाता है। फिर आप सोचो कि जिन्होंने बुढ़ापे में दीक्षा ली है उनको प्रतिक्रमण कैसे कंठस्थ हुआ। आप लोग बताइए, जिन्होंने अधिक वय में दीक्षा अंगीकार की उनको प्रतिक्रमण कंठस्थ हुआ कि नहीं, कैसे हो गया। इसका अर्थ यह था कि उस समय आपने अपने मन को तैयार रखा कि ये काम हमें करना है। और जब आपने अपने अंदर अपने आप को आदेश दिया कि ये काम करना है, तो आदेश मिलते ही अपनी शक्तियां काम करने लग जाती। और आप अगर ये आदेश दो कि अब हम नहीं कर पाएंगे, तो फिर अपनी शक्तियां ढीली पड़ जाती, खत्म हो जाती, नहीं कर पाएंगे। अब आपने घोषणा कर दी कि नहीं कर पाएंगे, तो फिर ठीक है, हो गया, वो आपका हस्ताक्षर मिल गया उसको कि नहीं, मालिक ने कह दिया कि नहीं कर पाएंगे, हम कैसे कर पाएंगे। तो मालिक अपन ही है। तो ये बात थी। और इसके बाद अंतिम है अनिन्नव। हमेशा आप कोई बात कर रहे हो तो आप शास्त्र का नाम छिपाकर कोई बात मत करिए।
जो बात आपने जहां से सीखी है नाम लीजिए। जैसे मान लो हम अहिंसा व्रत की भावनाओं का वर्णन कर रहे हैं कि अहिंसा व्रत को स्थिर रखने के लिए 5 भावनाएं होती है। वांग मनो गुप्तिर्यादान निक्षेपण समित्यालोकित पान भोजनानि पंच। तो हम सूत्र बोले बिना व्याख्या कर रहे हैं। वचन को गुप्त रखो, ऐसी बात मत करो कि किसी को ठेस लग जाए। मनोगुप्ति, मन में कुछ उल्टे सीधे विचार मत करो किसी के अनिष्ट के विषय में। अहिंसा व्रत की स्थिरता के लिए ये संकल्प आवश्यक है, ये भावना यानी ये आचरण अपेक्षित है। आपको ऐसा होना होगा कि वचनों पर ध्यान रखना होगा, मन के विचारों पर ध्यान रखना होगा। फिर वचन और विचार के अतिरिक्त और क्या करना होगा? ईर्ष्या समिति, शरीर को भी तो देखना होगा ना, शरीर से भी जीवों को पीड़ा हो सकती है, तो ईर्ष्या समिति का ध्यान रखना। फिर वांग मनो गुप्तिर्यादान निक्षेपण, आदान निक्षेपण, कुछ भी उठाते समय कुछ भी रखते समय मार्जन करके करना। अभी हमारे अंदर एक गलती, हमने एक हफ्ते से हम ये चीज देख रहे हैं कि प्रारंभ से हमने अपने ऊपर एक संस्कार डालने में चूक कर दी है, और अब हम चूंकि हमारा ध्यान गया है वहां पर, तो उसका प्रयत्न हम करेंगे। वो ये है कि शास्त्र में लिखा है कि उस स्थान का मार्जन करके बैठना, और मार्जन करके बैठने से पहले अपना भी मार्जन करना। ये बात हमारी स्खलित है। हम बैठते हैं तो हमेशा स्थान का, चटाई का और ऊपर नीचे से भी मार्जन कर लेते हैं, लेकिन अपने शरीर का मार्जन नहीं करते। ये एक त्रुटि चल रही है अभी हमारे साथ, इसको हमें सुधारना है। और हमारा ये भी विचार है कि इतने दिनों से ये जो त्रुटि की हमने, उसका भी हम कोई शुद्धिकरण आचार्य महाराज से लें, जो भी आचार्य हैं उनसे हम इसका शुद्धिकरण लें, क्योंकि ये समिति में तो दोष माना जाएगा ना। मार्जन करना तो आवश्यक है। जब स्पष्ट लिखा हुआ है उसमें कि दोनों का मार्जन करो आप बैठते समय। प्रमृज्य कर्तरी स्पर्श मात्मांगान्यवनीमपि, देखिए ये श्लोक है, आत्मांगानी अवनीमपि प्रमृज्य। आत्मांगानी का अर्थ क्या है? अपने 8 अंगों का। और अवनीमपि, अवनी का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी। इन दोनों का मार्जन करके अपने को बैठना है। तो ये हमारी बहुत बड़ी चूक है। हम क्षमा चाहते हैं जिनवाणी माता से और सबसे, हम इसमें सुधार लाने का प्रयत्न कर रहे हैं। पूरे अष्टांगानी आप 8 अंगों के नाम याद कर लो। नलया बाहु यथा नियम पुष्टि उरम च सीसम, 8 अंगों का मार्जन कर लीजिए। नहीं अच्छे देते, हाँ धूप से छाया में जाते समय भी मार्जन करना होता है। तो ये बात एक जानकारी की थी। तो ये अंतिम जो है, अनिन्नव का अर्थ जहां से आपने ये सीखा है, आदान निक्षेपण समिति उस सूत्र में था, और हम नाम छुपा कर व्याख्यान कर रहे हैं, लोग वाहवाही कर रहे हैं कि क्या बात है, कितना ज्ञान है, कितना अद्भुत है, आप तो ऐसी प्रशंसा कर रहे हैं। और हम उनकी प्रशंसा, जो प्रशंसा के पात्र आचार्य उमा स्वामी हैं, उनकी प्रशंसा को हम चुरा रहे हैं, हम चोर हैं। बता देना चाहिए कि नहीं ये मेरा नहीं है, ये उन आचार्य के वचन है। उनकी प्रशंसा, मैं अधिकारी नहीं हूं उसको प्रशंसा को लेने का। अगर लेता हूं तो फिर मैं तो पक्का चोर कहलाया, मेरा आचार्य व्रत खंडित हो गया। फिर अंतिम क्या कह रहे हैं? आलोकित पान भोजनानि, आलोकित, सूर्यालोक से आलोकित जो भोजन और पानी है उसको लेना। और इसकी भी चर्चा चली थी वहां पर। कभी कभी उत्तर प्रदेश जैसे प्रांतों में दिन के समय भी इतना अंधेरा हो जाता है। अभी 11 बजे का एक वीडियो आया था कि इतने बादल छा गए, ऐसा अंधेरा हो गया कि लाइट चालू हो गई सब गाड़ियों की। ऐसे समय पर आप ये मत समझना कि अभी सूर्यास्त कहाँ हुआ है, उस टाइम नहीं ले सकते हार, एकदम हार बंद करना पड़ेगा। हमने उदाहरण भी दिया था कि जब हम अयोध्या से निकले थे, उधर से कहीं से जा रहे थे,
तो रास्ते में इतना अंधेरा हो गया, दोपहर की सामयिक के समय ऐसा अंधेरा हो गया कि मच्छर काटने लगे। पूरे मच्छर वहां से छुपे हुए अड्डों से निकल के बाहर आ गए और चालू हो गए। ऐसी स्थितियां होती हैं। तो इसलिए ये अंतिम जो है ज्ञानाचार का अंतिम नियम ये है कि जहां से ज्ञान प्राप्त हुआ नाम लेकर बता देना। अगर नाम लेने में आपको संकोच है अथवा परिस्थिति के विरुद्ध है वो नाम लेना, कुछ वक्ताओं के ऐसे नाम है कि जो लोक में मान्य नहीं है, तो उनके नाम अगर आप नहीं ले पा रहे हो तो आप कम से कम इतना बोल दीजिए कि ये बात कहीं किसी ने कही है। अगर नाम नहीं लेना, कई ऐसे नाम हैं जिनको अपन नहीं ले सकते सभा में। कोई व्यसनी है और उसके बड़े अच्छे विचार है, अब उस व्यसनी के विचार बताते समय आप नाम लेकर बताओगे क्या जिनवाणी की सभा में? तो नाम लेने में लोक विरुद्ध हो जाता है कभी कभी। तो उस समय आपको क्या करना होगा? नाम लिए बिना किसी ने ऐसा कहा है ये बोल करके ये स्पष्ट करना होगा कि मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरे वचन नहीं है। तो ये अनिर्णव आचार होता है। इस तरह ये 8 ज्ञानाचार की बात हुई। फिर 8 दर्शनाचार की चर्चा अपन आगामी सत्र में देखते हैं। जैनम जयतु शासनम, नमो आईरियाणम।